हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत करने का विधान है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत महिलाओं के लिए बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका, जीवित पुत्रिका, जितिया और जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। माताएं यह व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान की दीर्घायु होने एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर व्रत का अनुष्ठान करती हैं। पूजा के समय जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ते हैं। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो इसका श्रवण जरूर करें, आपको इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत के संबंध में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे सदाचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थ आश्रम का जीवन बिताने चले गए। जीमूत वाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंपकर पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चले गए। वन में भ्रमण करते हुए वे एक दिन काफ़ी आगे चले गए तो एक बूढ़ी माँ को जीमूत वाहन ने रोते हुए देखा। उन बूढ़ी माँ को रोते हुए देखकर जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन बूढ़ी माँ से उनके रोने का कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने बताया कि मैं एक नागवंशी स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। नागों के राजा ने पक्षी राज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र की बलि देने का दिन है। जीमूत वाहन ने बूढ़ी माँ को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत माँ, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह मैं जाऊँगा। मैं स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेट जाऊंगा। जीमूत वाहन ने बूढ़ी माँ के पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे ओढ़कर शिला पर लेट गए। गरुड़ राज आए और लाल कपड़े से लिपटे हुए जीमूत वाहन को पंजे में पकड़कर पहाड़ की शिला पर ले जाकर बैठे। इस बीच उनकी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गरुड़ राज ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ राज ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा कर खुद को बलिदान देने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वचन दिया। फिर गरुड़ राज बैकुंठ गए और वहां से अमृत लाकर मरे हुए प्राणियों के हड्डियों पर डाला तो वे सभी जीवित हो गए। जीमूत वाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत फलदायी भी है। इस व्रत को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नामक एक नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर एक बालूहटा नाम की मरुभूमि थी। वहाँ एक विशाल पेड़ पर एक चीली रहती थी और उसी पेड़ की मांद में एक सियारिन रहती थी। चीली और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थीं। एक दिन जितिया का व्रत था। कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देख चीली और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान जीमूत वाहन का व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उनका
दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। शव देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वो खुद को रोक न पाई और सियारिन ने शव को खाया, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चीली ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पालन भी की। कुछ दिनों बाद चीली और सियारिन की मृत्यु हो गई और दोनों ने अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चीली बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती था। शीलावती की शादी बुद्धिसेन से हुई। छोटी बहन का नाम कपूरावती था और उसकी शादी उस शहर के राजा मलयकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिया। फिर उन 7 सरों को एक थाल में रखकर लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह सब भगवान जीमूतवाहन देख रहे थे। उन्होंने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों का सर बनाया और उन 7 सरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। तब 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब बेशकीमती जवाहरात बन गए। कपूरावती बहन के घर का समाचार पाने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे अपनी बहन के घर का कोई समाचार नहीं मिला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सभी पुत्रों को जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई और अपनी गलती का पश्चाताप भी की। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और उसने अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात का खबर मिला तब राजा ने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया का पर्व पूरे 3 दिन तक मनाया जाता है। जितिया व्रत के एक दिन पूर्व नहाय खाए होता है, जिसमें महिलाएं प्रातःकाल उठती हैं और स्नान आदि से निवृत्त होकर मरुआ की रोटी, नोनी की साग, सतपुतिया की सब्जी और कांदा की सब्जी भी बनाती हैं और इन्हें खाकर नहाय खाए का व्रत पूर्ण करती हैं। अगले दिन निर्जला व्रत होता है। तीसरे दिन महिलाएं व्रत का पालन करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही अन्न ग्रहण करती हैं। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुश से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चीली और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा पूर्ण करके जीवित पुत्रिका की कथा पढ़ी या फिर सुनी जाती है। पारण के दिन पुनः फिर से नोनी की साग, मरुआ की रोटी, सतपुतिया की सब्जी और कांदा की सब्जी बनाई जाती है। इन्हीं को खाकर व्रत का पालन किया जाता है। जय हो जीमूतवाहन भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।